डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा और उसी स्क्रीन से जो है वो कुछ कंटेंट आप लोगों ने देखने हैं। तो आज के हमारे लेक्चर्स में हम डेटा ट्रांसमिशंस के ऊपर बात करेंगे और डेटा ट्रांसमिशंस के मूड जो हैं आज का हमारा टॉपिक होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस में आपको काफ़ी सारे कंटेंट जो है वो हाईलाइट करवा चुका हूँ। तो उन्हीं कंटेंट में से हमने डेटा ट्रांसमिशन मोड का भी जो है वो हाईलाइट किया हुआ था। डेटा ट्रांसमिशन मोड है, डेटा ट्रांसमिशंस की टाइप्स हैं, डेटा ट्रांसमिशंस के मेथड हैं। तो इनको हम स्टडी करेंगे आज। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर आपको जो ये कंटेंट वगैरह जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर शामिल कीजिएगा कि डेटा ट्रांसमिशन जो है इसके मोड क्या हैं। तो मोड और इन मोड की जो टाइप हैं ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा डेटा ट्रांसमिशन की टाइप्स अलग होती हैं, डेटा ट्रांसमिशन के मेथड अलग होते हैं और डेटा ट्रांसमिशन के मोड ये एक अलग क्वेश्चन है। तो डेटा ट्रांसमिशन और डेटा ट्रांसमिशन के मोड्स की बाकायदा एक डेफिनेशन हम करते हैं। असल में होता ये है कि जब कंप्यूटर या सिस्टम आपस में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो डेटे के ट्रांसफ़र में डेटा फ़्लो करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की जानब। तो इस डेटे के फ़्लो करने की ही तरीक़ाकार को अगर हम ये कहें कि हम जो है इसको डेटा ट्रांसमिशंस का जो है वो नाम दे रहे हैं या डेटा ट्रांसमिशन मोड का नाम दे रहे हैं तो ये ठीक होगा। क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन मोड के अंदर हम असल में इसी चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि आपके सिस्टम में या आपके कंप्यूटर्स में जो डेटा मौजूद है वो डेटा दूसरे कंप्यूटर या दूसरे सिस्टम में कैसे फ्लो करता हुआ जो है वो जाएगा। मीन कैसे इनको जो है वो उस सिस्टम्स के अंदर जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। तो इसी चीज़ को, इसी सर सिचुएशंस को हम डेटा ट्रांसमिशन मोड का जो है वो नाम देते हैं। हाँ जी, कुछ पूछना सर चाह ये रहे हैं बच्चे? सर ये मोड्स तो नहीं है शॉर्ट सिलेबस में तो। डेटा ट्रांसमिशन मोड को मैंने हाईलाइट नहीं करवाया। नो सर, नहीं किए हुए। अच्छा, तो कौन सा करवाया था मैंने? डेटा ट्रांसमिशन के मेथड्स या टाइप्स? टाइप्स की हुई है, टाइप्स पे टिक किए हुए। अच्छा अच्छा, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशंस के बारे में बात कर रहे हैं। चलें उसी को हम डिस्कस करते हैं। मेरे पास इस बुक नीचे पड़ी है, मैं बुक से मैंने देखा नहीं है। मेरे पास पहले सारी की सारी जो स्लाइड्स वगैरह बनी हुई थी उन्हीं स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो डेटा ट्रांसमिशन के जो मैथ टाइप्स हैं इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन किए देता हूँ आपके सामने। डेटा ट्रांसमिशंस की टाइप्स तो वैसे हमारे पास जो है दो ही हैं, एक सीरियल है और एक हमारे पास पैरेलल होगा। तो मैं स्क्रीन की मदद से वो कंटेंट आपके सामने जो वो शेयर करता हूँ और फिर उन्हीं कंटेंट से हम थोड़ा-सा स्टडी भी करेंगे। तो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक चीज़ कि ये 3 असल में डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एक डेटा ट्रांसमिशन के मोड और इसकी टाइप्स हैं। एक उसकी डेटा ट्रांसमिशंस की बाकायदा वैसे टाइप हैं और कुछ मेथड्स हैं। तो हम थोड़ी-सा बात करते हैं डेटा ट्रांसमिशन की जो टाइप्स है जिसमें सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन जो आती है, इनको मैं थोड़ा-सा एक स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए जो है वो आज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहरहाल कंटेंट आपके पास हाइलाइट करवाए हुए मैंने, तो आपके सामने जो हाइलाइटेड कंटेंट होंगे, उन्हीं हाइलाइटेड कंटेंट को ही जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो देखना है और उन्हीं कंटेंट के थ्रू जो है हम चीज़ों को जो है वो स्टडी भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक पीडीएफ की डॉक्यूमेंट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और उस डॉक्यूमेंट के अंदर लेक्चर नंबर 5 होगा हमारा वैसे ये। तो 5 तो ये इसलिए है कि हम ये कह लें कि हमने ये जो किया हुआ है इसको सबसे पहले क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 5 इसलिए मैंने कहा कि कुछ लेक्चर अब स्किप हो गए हैं तो फिर लेक्चर्स की तादाद वैसे भी हमारे पास ये कम हो जाएगी। तो उस हवाले से जो है ये चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो मैं ज़रा कुछ स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू आपको इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है।
स्क्रीन शेयरिंग क्यों नहीं हो रही अब? चलिए मैं डेस्कटॉप शेयर करके जो है इस चीज़ को आपके सामने जो है वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। आपके सामने डेस्कटॉप मैंने शेयर कर दिया है और डेस्कटॉप के ऊपर डेटा ट्रांसमिशन की टाइप वाला क्वेश्चन जो है जिसमें सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन है, इसको मैंने यहाँ पर आपके सामने जो है वो ओपन किया हुआ है और यहीं से हम इन चीज़ों को जो है वो स्टडी करेंगे। तो सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन में सबसे पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास डेटा ट्रांसमिशंस की टाइप्स कितनी हैं, तो मैं बता चुका हूँ डेटा ट्रांसमिशंस की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक को पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं और एक को सीरियल ट्रांसमिशन कहते हैं। असल में डेटा ट्रांसमिशन में हम यही बताते हैं कि फ्लो ऑफ डेटा जो है वो किस तरह से हो रहा है। फ्लो ऑफ डेटा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा फ्लो करके जा रहा होता है, उसमें हमें एक चीज़ को थोड़ा-सा समझना पड़ता है कि ये जो डेटा फ्लो करके जा रहा है, ये डेटा जो है, ये एक-एक बिट करके ट्रैवल करता हुआ जा रहा है या ग्रुप ऑफ बिट्स जा रही हैं। तो इसी बेस पर हमने इसको जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगर तो एक-एक बिट जाएगी तो वो होगी सीरियल ट्रांसमिशन। अगर ग्रुप ऑफ बिट एक ही वक़्त में ट्रैवल कर रही होंगी तो वो हमारे पास कहलाएगी सिचुएशन यहाँ पर पैरेलल ट्रांसमिशन। तो इन दोनों को हम डायग्राम्स की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और इन ट्रांसमिशन के तरीकाकार को समझने की कोशिश भी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम्स आपके बुक के ऊपर भी बनी होंगी और इनको भी कोशिश कीजिएगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस के प्रिपेयर कीजिएगा। व्हाट इज सीरियल ट्रांसमिशन, व्हाट इज पैरेलल ट्रांसमिशन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और इसको लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं पैरेलल ट्रांसमिशंस के बारे में बात करना चाहता हूं और यहाँ पर एक पैरेलल ट्रांसमिशन की एक डायग्राम भी आपको बनी नज़र आ रही होगी और पैरेलल ट्रांसमिशन में कैसे एक सेंडिंग डिवाइस या रिसीविंग डिवाइस की जानब नंबर ऑफ बिट इकट्ठी ही एक वक्त में ट्रेवल करती हैं। तो पैरेलल ट्रांसमिशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, मीन एक ऐसी डेटा ट्रांसमिशंस की टाइप जिसमें ग्रुप ऑफ बिट जो है वो डेटा जो है वो सेम टाइम में मुख्तलिफ किस्म की पैरेलल लाइंस के ऊपर या पैरेलल कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर वो डाटा ट्रेवल करता हुआ जाएगा। मीन याद रखें, ग्रुप ऑफ बिट्स जाएंगी, ये ग्रुप ऑफ बिट 8 बिट भी हो सकती हैं, ये 16 बिट भी हो सकती हैं। तो एक बिट जो है वो एक कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर ट्रेवल करती है, तो जितनी बिट एक ही वक्त में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएंगी उतनी ही कम्युनिकेशन लाइन भी वहां पर होनी चाहिए। तो मीन अगर तो ग्रुप ऑफ बिट एक ही वक्त में अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर ट्रेवल करती हुई सेम वक्त में बहुत सारी बिट जा रही हैं, बहुत सारी बिट जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, तो ये ट्रांसमिशन जो होगी ये पैरेलल ट्रांसमिशन कहलाएगी। इस डायग्राम में देखें तो आपको एक ट्रांसमीटर नज़र आ रहा होगा। ट्रांसमीटर वो डिवाइस है जो डेटा ट्रांसफ़र करती है, इसको हम सेंडर भी कहते हैं और इसको हम जो है वो ट्रांसमीटर का नाम भी जो है वो हम देते हैं। इसके अलावा इसको हम सोर्स डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स पर बात कर रहे थे, तो मैंने वहाँ भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जो ट्रांसमीटर है या ये जो सोर्स है या जो सेंडर है, ये सब एक ही चीज़ के नाम है, यहाँ से डेटा ट्रेवल करता हुआ जाता है। दूसरी साइड पर हमारे पास जो है वो रिसीवर मौजूद है जहाँ पर डेटा जा रहा है और आप देख रहे हैं कि पैरेलल कम्युनिकेशन में बैक वक्त 8 बिट्स ट्रेवल करती हुई जा रही हैं। तो सबसे टॉप पर जो बिट जा रही है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, जिसे आप एलएसबी भी कह सकते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्योंकि जब बिट ट्रेवल करती हैं तो बिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी होती है, जैसे कि हम लिखते हैं 8 बिट लिखेंगे तो लिखेंगे 1100 और 1111। तो एक तो लेफ्ट साइड पर बिट होगी और इट 8 बिट में एक राइट साइड पर बिट होगी। तो इसी तरह से लीस्ट सिग्निफिकेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का भी हम नाम देते हैं। तो बिट 0 जो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी और बिट 7 जो है, मीन 8वीं बिट जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास बिट होगी। 8 कम्युनिकेशन लाइंस मौजूद हैं, तो एक ही वक्त में 8 बिट डेटा जो है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर की जानब ट्रेवल करता हुआ जा सकता है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस की तादाद में बढ़ाना चाहूँ कि 16 करना चाहूँ तो एक ही वक्त में 16 बिट यानी 2 बाइट डेटा जा सकता है।
अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस की तादाद ट्रांसमीटर और रिसीवर के दौरान मजीद बढ़ा दूं, 32 लाइंस कर दूं, तो 32 बिट डाटा जो है, 32 बिट्स डाटा जो है वो एक ही वक्त में जा सकता है, जिसका मतलब है 4 बाइट डाटा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ईच बिट ऑफ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन एंड इट इज वेरी फास्ट डेटा ट्रांसमिशन, क्योंकि एक ही वक्त में बहुत ज्यादा सारा डेटा जो है वो ट्रेवल करके जा रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये फास्ट है, क्योंकि पैरेलल कम्युनिकेशन जहां भी हो रही होती है वो फास्ट कम्युनिकेशन होती है। और इस पैरेलल कम्युनिकेशन को हर उस जगह पे यूज किया जाता है जहां पर हमें फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए होती है। तो पैरेलल कम्युनिकेशन या पैरेलल ट्रांसमिशन जो है ये बहुत फास्ट डेटा ट्रांसमिशन है। और कंप्यूटर के अंदर हम ये बात देखते हैं कि ग्रुप ऑफ बिट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह सेम टाइम में ट्रांसफर होते हैं। तो इसके लिए डेटा बस यूज होती है, जो डाटा को लेके भी आती है। तो डेटा बस में मैंने बड़ी तफसील में बताया था कि डेटा बस में, डेटा बस की विड्थ का मतलब है उसमें कितनी कम्युनिकेशन लाइंस मौजूद हैं। एक डेटा बस में अगर 32 लाइंस मौजूद हैं तो मतलब 32 बिट वो डाटा ट्रेवल करने की सलाहियत रखती है, वो बस एक ही वक्त में इतना डाटा लेके जा सकती है। तो पैरेलल ट्रांसमिशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सीपीयू और मेन मेमोरी के दरमियान जो डाटा की ट्रांसमिशन होती है उसमें पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो यूज हो रही है, क्योंकि हर उस जगह पर पैरेलल ट्रांसमिशन यूज होगी जहां पर फास्ट ट्रांसमिशन हमें चाहिए होती है। जैसे कि कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है ये भी पैरेलल ट्रांसमिशन की सूरत में होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारा डाटा बैक वक्त प्रिंटर की जानब जा रहा होता है ताकि प्रिंटिंग हो सके। तो ये सारा का सारा पैरेलल ट्रांसमिशन की शक्ल में जो होगा। तो ऐसी तमाम तरह डिवाइस जो फास्ट कम्युनिकेशन करती हैं वो याद रखें पैरेलल ट्रांसमिशन ज़रूर यूज़ करती होंगी। तो डेटा ट्रांसमिशंस की टाइप्स के अंदर पैरेलल ट्रांसमिशंस में हमने इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी किया है। अब हम इसको एज दूसरी तरह से देखना चाहें तो इसकी दूसरी टाइप जो कि हमारे पास एक सीरियल ट्रांसमिशन है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सीरियल ट्रांसमिशन का मतलब है एक सीरीज में वन बाय वन किसी चीज का आना, ये सीरियल ट्रांसमिशन कहलाता है। अक्सर आपने एक वर्ड यूज किया होगा, जैसा कि वो वर्ड हमारे पास होता है ड्रामा सीरियल। तो इसका मतलब ये होता है कि ड्रामा जो चलता है उसकी एपिसोड पहले एक आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, एक एक करके उसकी एपिसोड जो आ रही होती हैं। तो ये सीरियल ट्रांसमिशन होती है। तो याद रखें सीरियल ट्रांसमिशन एक ऐसी ट्रांसमिशन है जिसमें एक बिट डेटा जो है वो एक वक्त में ट्रांसफर होगा, ये सीरियल ट्रांसमिशन कहलाती है। जबकि ग्रुप ऑफ बिट एक ही वक्त में अगर ट्रांसफर होंगे तो वो पैरेलल ट्रांसमिशन कहलाएगी। इसलिए सीरियल ट्रांसमिशन के हवाले से ये चीज आपने एमसीक्यूज में जरूर याद रख लेनी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन ट्रांसफर वन बिट डेटा एट अ टाइम। तो चार ऑप्शन में से आपने सीरियल ट्रांसमिशन को टिक करना है कि ये एक वक्त में एक बिट डेटा जो है ये सेंड करती है। उसके बाद डेटा इज सेंड सिक्वेंशियली वन बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, क्योंकि एक ही कम्युनिकेशन लाइन होगी, एक वक्त में एक बिट डाटा जाएगा और ये किसी सीक्वेंस में जाएगा, एक तरतीब में जाएगा। जैसे कि अगर आप डायग्राम पर गौर से देखें तो हमारे पास कुछ बिट्स ऑफ डेटा आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर 8 बिट डेटा आपको नजर आ रहा है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से देखें तो ये है 1100 111 और 0। तो सबसे पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है ये ट्रेवल करती हुई जा रही है, उसके बाद सिफर, फिर वन, फिर वन, फिर वन, और उसके बाद सिफर सिफर और वन वन जो है आखिर में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो ट्रेवल करती हुई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये बिट्स जो हैं ये सिग्नल की शक्ल में एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर ट्रेवल करती हुई जो है ये एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की जानब में ट्रेवल करती हुई यहाँ पे जाएंगी। तो कुछ क्लॉक सिग्नल भी इसके साथ जो है वो ट्रेवल करते हैं जो इस डाटे की ट्रांसमिशन को यकीनी बनाते हैं। ये क्लॉक सिग्नल्स वगैरह आपकी ये सीएल के वगैरह ये जो हैं ये आपके कोर्स में नहीं है, तो इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखें कि ट्रांसमिशन की एक ऐसी टाइप है जो एक ही वक्त में एक बिट डेटा जो है वो सेंड करने की सलाहियत रखती है, वो सीरियल ट्रांसमिशन कहलाती है। और सीरियल ट्रांसमिशन के हवाले से अगर हम कहें तो ये एक स्लो ट्रांसमिशन है, क्योंकि ये एक वक्त में एक बिट डेटा सेंड करती है, दैट इज व्हाई इट्स अ स्लो सीरियल ट्रांसमिशन। तो अगर हम कंपेयर भी करना चाहें तो हम देख
सकते हैं कि सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन जो है उसमें सीरियल ट्रांसमिशन जो है वो थोड़ी सी स्लो है, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो थोड़ी सी फास्ट है। इसके अलावा सीरियल ट्रांसमिशन में हम जाएं तो कम्युनिकेशन मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान आमतौर पर सीरियल ट्रांसमिशन की शक्ल में होती है, और आमतौर पर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क हैं वो सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं ताकि लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा को जो है वो सेंड या रिसीव किया जा सके। इसमें टेलीफोन लाइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये भी सीरियल ट्रांसमिशन ही यूज़ करेगा, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में डाटा की ट्रांसमिशन जो टेलीफोन लाइन की मदद से होती है ये सीरियल ट्रांसमिशन की शक्ल में होती है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर माउस है और कीबोर्ड है, ये भी सीरियल ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं ताकि कंप्यूटर को डाटा जो वो दे सकें, क्योंकि आप जब कुछ टाइप करते हैं, जो बटन प्रेस करते हैं तो उसका ही डाटा जाता है, फिर दूसरा बटन फिर उसका डाटा जाता है। इकट्ठे सारे बटन आप प्रेस नहीं करते, तो एक ही वक्त में सारे बटन्स का डाटा नहीं जाता। इस तरह से माउस की मदद से जब क्लिक करते हैं तो एक क्लिक करते हैं, फिर कोई और क्लिक करते हैं, और ये सीरियल ट्रांसमिशन की मदद से इनका डेटा जो है वो ट्रेवल करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह की जानब जो है वो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीरियल ट्रांसमिशंस के इस क्वेश्चंस को भी आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हमारे पास ट्रांसमिशन के मेथड्स होंगे, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। उसके बाद फर्दर कुछ और चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडिया के हवाले से, तो उसको भी हम अपने लेक्चर्स में जो है वो शामिल ज़रूर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स में हमने डेटा ट्रांसमिशंस और डेटा ट्रांसमिशंस की दो इंपॉर्टेंट टाइप, जिनको शॉर्ट क्वेश्चन में या डिफरेंस की शक्ल में पूछा जा सकता है, इनको हमने डिस्कस किया। इसमें सीरियल ट्रांसमिशन है और पैरेलल ट्रांसमिशन है। अगर आज के लेक्चर्स के हवाले से डियर स्टूडेंट्स आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आ रहा हो तो आप ये क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट हो जाएं। आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस करें, बातें करें, और कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं या लेक्चर्स के हवाले से कोई बात है तो काइंडली ओपन योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन नाउ। जी डियर स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है माइंड में तो आप आज के लेक्चर्स के हवाले से पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर्स के क्वेश्चंस को हमने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्टडी किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश कीजिए तमाम तर कंटेंट जो बुक पे आपको हाईलाइट करवाए हुए हैं उन कंटेंट से आप लोग अपने लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझें, ताकि इजीली जो है वो आप तमाम तर चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ और बेहतर अंदाज में जो है वो प्रिपेयर कर लें। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना माइक ऑन करके आप आज के लेक्चर्स के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। नो सर।
और डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि लेक्चर्स को ना थोड़ा टाइम पे ज्वाइन किया करें। उसकी वजह ये है कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो अब लेक्चर्स को एंड पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो कोशिश करें लेक्चर्स को टाइम पे ज्वाइन करें ताकि आपको लेक्चर्स का मुकम्मल भरपूर जो है बेनिफिट हो, ताकि आप इजीली जो है इस चीज़ को जो है वो लेक्चर्स को जो है वो स्टडी भी कर सकें। कोई कोर्स रिपीट नहीं होंगे दोबारा, और सिर्फ इन जैसे ही इदारे ओपन होते हैं दोबारा जो है वो आपका स्टैंड अप एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, और एक डिसिप्लिन के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टाइम पे लेक्चर्स को जो है वो ज्वाइन किया करें। क्योंकि अटेंडेंस जब हम लेके भेजते हैं तो उस अटेंडेंस में सारा कुछ वहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा होता है कि बच्चा कब आया, बच्चे ने कब इस क्लास को ज्वाइन किया। तो वक्त पे क्लास को ज्वाइन करें ताकि आपकी प्रॉपर अटेंडेंस भी सही तरह से जो है वो लगती रहे। तो नबील है। हाँ चठिया क्या हाल है चठे मेरे यार चठिया। मेरा यार मेरा 16 एक्स मैक्स चठिया टीटो पाठ जाना ला पड़िया कर सर दे बच्चे जा। ए चठे ओए चठे चठे अहमद ओए अहमद ओए सोने बच्चे हमारी अहमद सोना बच्चा हमारी क्लास का किधर है? ए ग्रुप च रिमूव कौन करदा सी आज कीड़ा आया ऐसे किसे दे मोटा ते पक्का रिमूव हो गई। आप जो इस्लामिया दे पीरियड च कौन खापा आ रहा सीगा? इस्लामियत वाले पीरियड च मैं 2 बारी रिमूव कीता सी इंशाअल्लाह। नबील तो लाख लानत तेरे जम्मन ते जड्डे ने तो मैं 25-30 बारी कीता सी। मेरे पता है बड़ा कोई कुत्ती दा बच्चा है यार तू। मैं साले को पढ़न तो दिता करो। आज मैं लेक्चर लिया आज ही तुसी मैं रिमूव करन लग पे हो। हेलो 16 एक्स मैक्स क्या हाल है? मेरी जान दे टोटे क्या हाल है? मेरे दिल दे काले इसे क्या हाल है? तू बड़े Dear गड्डियां दे स्टेटस लाना है। मेरी बात ज़रा गौर से सुने। ये रिकॉर्डेड Yes, लेक्चर्स sir. होते हैं और इसमें सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन किया करें। सब्जेक्ट्स के अलावा अदर देन डिस्कशन जो है वो अलाउ नहीं है। और जिस तरह की आप डिस्कशन कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काइंडली इस तरह की तमाम तर डिस्कशन से प्यारे बच्चे अवॉइड किया करें। ठीक हो जाएगा। और डिस्कस करें तो अच्छे अंदाज में डिस्कस करें। ठीक है जी। क्लास में मैं भी सॉरी मौजूद सर। हूँ, प्रिंसिपल भी होते हैं, और वसीम साहब भी किसी वक्त क्लास में मौजूद हो सकते हैं। तो आप इसकी इस तरह की गुफ्तगू जो है वो सुनेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छे अंदाज में एक दूसरे को Sorry, मुखातब करें। sir. रिकॉर्डेड लेक्चर होते सॉरी हैं, सर। माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और ग्रुप में सर ये लेक्चर मौजूद होते हैं। किसी भी वक्त कोई भी इस बंदा लेक्चर्स को जब देखेगा तो यकीनन वो डिस्कशन भी सुन सकता है। तो सर हमने कहा आप काइंडली चले गए अवॉइड। हैं सही। ठीक हो जाएगा। अच्छे बच्चों की तरह अच्छा बिहेवियर, अच्छा रवैया और अच्छा स्पीकिंग स्टाइल आपका होना चाहिए। जी करें ओके डिस्कस जो सर। भी करना। हैव अ नाइस डे सर। Good morning, sir. ओए इंग्लिश की तू सीखी है मैंने भी दसो। I beg to say स्पीक that इन जल्दी इंग्लिश। करो। स्पीक इन इंग्लिश।
थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। अब आप इस लेक्चर से लीव करना चाहें तो कर सकते हैं और अपने अगले लेक्चर्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।